हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक्चुअली एरिया मैनेजर बनने का सोच रहे हैं, मींस एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। उनके लिए इस वीडियो में मैं ऐसे 10 पॉइंट शेयर करूँगा जो अपने डे टू डे वर्किंग में आप इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए मैनेजर वर्क करने के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तभी आप एज ए एरिया मैनेजर सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली क्या प्रमोशन लेते हैं, प्रमोशन लेने के बाद फिर दोबारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। रीज़न वही होता है कि वो उस पोस्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि दूर से देखने में ये लगता है कि मैनेजर आएगा, बाइक पे पीछे बैठेगा, घूमेगा और चले जाएगा, इसको सेल्स से कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस फ़ोन पे ऑर्डर ही करते रहना है, ठीक है, फ़ोन पे बस बोलते रहना है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी थिंकिंग आपके माइंड में होती हैं जब एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जब आप एज ए एबीएम प्रमोट होते हैं तो ये थिंकिंग आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब खुद प्रमोट होंगे तब चीज़ें पता चलेंगी कि शायद एरिया मैनेजर का जॉब जो है ज़्यादा टफ है इन कंपेरिजन टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं और सक्सेसफुली एज ए एबीएम वर्क करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। पहली बात देखिए, एबीएम या मैनेजर का नाम लेते ही हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ तुरंत घूम के आती है कि जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी मैनेजर होगा वो बंदा रिस्पॉन्सिबल बहुत होगा। मैनेजर का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबल। तो आपको अपने अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिपोर्टिंग के प्रति, जो आप रिपोर्ट डालते हैं रेगुलर होना चाहिए। आपको कोई काम आपके मैनेजर के द्वारा दिया जाता है, कोई कंपनी के द्वारा दिया जाता है, उसको टाइम पे पूरा करना, टाइम पे उस फॉर्मेट को सेंड करना, या फिर फील्ड के अंदर कोई एक्टिविटी के लिए बोला जाता है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। देखिए, मैनेजर आपको हमेशा गाइड करेगा एक्टिविटी कैसी की जाती है, क्यों की जाती है, उसका करने का क्या पर्पज है। तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी, मतलब आपको एक मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा कि क्यों की जा रही है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे करना चाहिए। और इसको अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं कैसे इस एक्टिविटी को सिखाऊंगा। मीन्स मैनेजर वाली जो प्रॉपर्टी है आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और सिर्फ डेवलप ही नहीं करना पड़ेगा, डेवलप करने के साथ साथ ये चीज़ शो करनी पड़ेगी। जब तक फ्रेंड आप शो नहीं करोगे ना मैनेजरियल स्किल, तब तक आपका जो अपर मैनेजमेंट वो जानेंगे कैसे कि हाँ ये बंदा तैयार हो रहा है मैनेजर के लिए। अगर आपको उसी कंपनी के अंदर प्रमोशन लेना है या फिर किसी और कंपनी में जाके प्रमोट होना है, मीन्स प्रमोशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अपने मैनेजरियल स्किल्स को आपको शो करना पड़ेगा ताकि आपका जो भी सुपीरियर है उसको लगने लगे कि हाँ ये बंदा मैनेजर के लिए तैयार है या इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, इसके अंदर वो स्किल्स हैं कि ये लोगों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया बी रिस्पॉन्सिबल एंड रेगुलर, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, अब ये रेगुलरिटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जो भी आपके डे टू डे में वर्किंग होती है कंपनी के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज़ आपके अंदर क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए। विजन, कंपनी क्या सोचती है, कंपनी की थॉट प्रोसेस क्या है, कंपनी कोई एक्टिविटी दे रही है तो उसका देने का रीज़न क्या है, एज वेल एज जो सेल्स चल रहा है, ठीक है, सेल्स का ट्रेंड क्या है, प्राइमरी कितना हो रहा है, सेकेंडरी कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों अप डाउन हो रहा है, उसका रीजन क्या है। किसी डॉक्टर ने लिखना बंद कर दिया है, क्या वो डॉक्टर जिसने लिखना बंद कर दिया मुझे उसका पता नहीं। डेटा एनालिसिस करना, कुल मिला के चीज़ों को एनालाइज करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्योंकि एज ए एबीएम जाओगे तो आपको यही काम करना पड़ेगा। या फिर जो अपने अपर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा जब भी मीटिंग होता है तो वो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, वहीं पे आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एनालिटिकल पावर जो होता है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो अगर आपको प्रमोशन लेना है तो अभी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दोगे तो जब आपका मैनेजर आएगा या जो अपर मैनेजमेंट से मीटिंग में हो चाहे फील्ड वर्क में हो, जब भी आपके साथ होगा तो आपसे इस तरीके से आप उससे एनालिटिकल बात करेंगे ना चीज़ों को लेके, तो उसको फील होगा यार इसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगा, एनालिसिस पावर, किसी भी चीज़ को डेवलप, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का पावर डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ी बात है वो है सेल। एज ए मैनेजर देखिए बहुत बड़ी, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सेल की, बट एज ए मैनेजर सेल मैनेज करना और बजट अचीवमेंट करना ये बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कह सकते हैं आप सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एज ए मैनेजर आपको बजट अचीव करना, ठीक है।
एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बजट अचीव करना काफ़ी इजी हो जाता है फ्रेंड, बट एज ए एबीएम बजट अचीवमेंट काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर में एक टीम काम कर रही होती है और उसमें किसी एक बंदे ने गड़बड़ किया तो वो गड़बड़ हो सकता है, सेल मतलब बजट अचीव नहीं होगा। तो आपको एक टीम हैंडलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अब सेल कहाँ पे कौन सा बंदा गड़बड़ करेगा, सब लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन से गड़बड़ करेगा, कहाँ से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो ये स्किल आपको थोड़ा सा अपने अंदर एनालाइज करना पड़ेगा, किसको पुश कर सकते हैं, किसको पुश नहीं किया जा सकता है, किसकी क्या कंडीशन है सेल की, स्टॉकिस्ट का रिलेशन। तो ये आप अपने लेवल पर एज ए मेडिकल लेवल कैसे डेवलप करेंगे, आप डिफरेंट स्टॉकिस्ट के साथ हैंडल करेंगे। जब आप हैंडल करते ही है तो उसको देखिए, आप इस चीज़ को एनालाइज करिए किस स्टॉकिस्ट से हम पुश कर सकते हैं और कौन से आइडियाज हो सकते हैं जिसके थ्रू अपने हम सेल को पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बी एज ए एबीएम जब जाएंगे तो आपको टीम को ऐसे ही सेम हैंडल करना होगा, ठीक है। चलिए मैंने सारी पॉइंट यहाँ पे नीचे लिख रखा हूँ ताकि कोई भूलने ना पाऊँ पॉइंट बताने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी ए लीडर। बी ए लीडर का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे एबीएम होते हैं, ये कंप्लेन अक्सर आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि एबीएम आता है कुछ करता नहीं, ना ही कुछ गाइड करता है, मतलब आता है बस पीछे बाइक बैठता है और चला जाता है, उससे खुद भी कुछ पूछा जाता है तो उसको खुद नहीं पता होता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड कि मैनेजर खुद की अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो एज ए मैनेजर अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है और आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, दो तीन चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपका मतलब हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ताकि कोई बंदा आपको कुछ कहे ना, आपको किसी के साथ आप काम कर रहे हो तो उसको एक लगे कि हाँ यार मेरे साथ मेरे बॉस है, मुझे सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ काम करने आए हैं तो ये मुझे डांटेंगे मारेंगे नहीं, इस में बहुत सारी बातें सुनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, इलीगल बातें बोलेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। इस तरह की थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका नेचर बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। बी ए लीडर मीन्स सपोर्ट करने वाला, मतलब खुद भी साथ में लग के काम करवाने वाला। दूसरा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए कि अगर वो कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, या स्टॉकिस्ट का कोई इशू है, मेडिकल स्टोर का कोई इशू है, किसी डॉक्टर के साथ कोई पंगा हो गया, कोई बातचीत है, किसी एक्टिविटी की बातचीत करनी है, अभी वो नहीं कर पा रहा तो आप जाके उसके साथ बातचीत करो, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है आप जाओ तो सॉर्ट आउट करो, उसके साथ काम करने जाओ टेरिटरी पे तो उससे सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आओ। ये नहीं हो कि जो प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहे, आप गए वर्किंग करने, आप खुद भी उस प्रॉब्लम से भागते रहे या टालते रहे, उसके बाद 3 दिन की वर्किंग थी साथ में, आप वहाँ से चले आए। आप मतलब आपका जो नेचर होना चाहिए एक लीडर की तरह होना चाहिए कि अपनी टीम को सपोर्ट करना है, अपनी टीम को लीड करना है। कैसे? पहले खुद करके दिखाना है, फिर उससे चाहे डिटेलिंग की बात हो, चाहे आपका कोई रेफरेंस आया हुआ हो, तो आप डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं, खुद उस चीज़ को प्रेजेंट करके बताइए, खुद करके दिखाइए। और ये सब चीज़ करने के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड हम कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। लिटरेचर कोई प्रेजेंट करना है, कोई एलबीएल प्रेजेंट करना होता है, सिंपली हम एज ए रिमाइंडर कार्ड की तरह डॉक्टर चैम्बर में रख देते हैं, तो हमें कोई देखने वाला नहीं होता। बट जब मैनेजर आता है तो हम उसको डिटेल करते हैं, बताते हैं, लेकिन जब मैनेजर होता है साथ में तभी करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होता है, हम प्रैक्टिस में अपने नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, मतलब हर जो भी कंपनी जितना भी इनपुट आ रहा है सब चीज़ को बहुत एनालाइज करना पड़ेगा और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जैसे कंपनी बोलती है, तभी आप एज ए मैनेजर जाएंगे, तभी दूसरे को बोल पाएंगे जब आप खुद किए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपको देखिए मैनेजर में बहुत सारे लोग, ये सब जितनी भी मैंने एक्टिविटी बताई ये सब लोग तो करते हैं, एक चीज़ में ये फेल हो जाते हैं, जो थोड़ा सा अब जो नया जनरेशन आ रहा है उसको तो आती रहती हैं, या फिर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए एमआर जब काम कर रहे होते थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, तब उनको प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम है? वो है कंप्यूटर स्किल की। देखिए आजकल टोटल डिजिटल होती जा रही चीज़ें, तो साथ जितनी भी कंपनीज है सभी कंपनीज के अंदर एक्सेल पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, डेटा का जो वर्क होता है टोटली एक्सेल पे होता है, ठीक है। फॉर्मेट भी देखिए आपको एक्सेल पे आता है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपके आती है, कोई भी डेटा मांगा जाता है तो टोटल एक्सेल पे आता है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, कई बार बनाते हैं, कई बार नहीं बनाते हैं, काम चल जाता, नहीं बनाते तो उनका मैनेजर उनका बना के भेज देता, कई बार तो मैनेजर उनको बताता भी नहीं है कि हाँ तुम्हारा डाटा मैंने बना के भेज दिया है। ऐसा इसलिए होता है, जब मेरे साथ खुद होता है, मैं बहुत सारे डाटा ऐसा होता है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट बना के भेजता हूँ। रीज़न ये होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बार बार फ़ोन करूँगा और उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो खुद ही डेवलप नहीं होना चाह रहा है, तो उसको बुरा लगता है कि मेरे मैनेजर बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि मेरे अंडर में जो बंदा काम कर रहा है वो लर्न करे, वो चीज़ें सीखे, जब वो काम वो करेगा सीखेगा। लेकिन क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बुरा लगता है या वो टाइम पे चीज़ें डिलीवर नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में
क्या होता है, हम खुद ही बना के डेटा भेज देते हैं। तो अब ये काम अगर आपको नहीं आ रहा होगा, एज ए मैनेजर आप प्रमोट हो गए और आपको एक्सेल का वर्क नहीं आता होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ेगी और उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। अपर मैनेजमेंट बहुत सारी बातें बोलेगा आपको, टाइम पे फॉर्मेट नहीं आया, आपने सही तरीके से भरा नहीं है, डेटा गलत भरा हुआ है, आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है, प्राइस कैलकुलेशन नहीं आता, नेट रेट निकालना नहीं आता, परसेंटेज निकालना नहीं आता, ग्रोथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो नहीं निकाला जाता, डी ग्रोथ कैसे निकाला जाता है वो आपको नहीं पता है, पीसीपीएम आपको नहीं पता है, सेल अप डाउन नहीं पता है, सेल कम और ज़्यादा क्यों हो रहा है उसका नहीं पता है, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे एनालाइज करते हैं एक्सेल सीट के अंदर, कैसे सेकेंडरी को डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं पता है अगर, तो मीटिंग के अंदर बहुत सारी बोली जाती है, क्योंकि एज ए एबीएम आप प्रमोट करने जा रहा और एज ए एबीएम से एक्सपेक्टेशन होती है कि सारी चीज़ें उसको पता होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी डाटा है, जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, इट में भी वहाँ एक्सेल पे काम ना होता हो या कम होता हो या लिमिटेड काम होता हो, अगर आपको अपने अंदर अपने एक्सेल स्किल को बढ़ाना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो देखिए यूट्यूब से आप खुद ही सीख सकते हैं एक्सेल वर्क कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, वर्क आप करिए जो आपका डेली रूटीन का डाटा, जैसे डेली कॉल है अपना, उसमें कितने केमिस्ट आप मिले, कितने डॉक्टर मिले हैं, कौन से पीडिया थे, कौन से कंसल्टेंट थे, उसको एक्सेल पे मेंटेन करिए। जो आपका सेल है पर्टिकुलर किसी ब्रांड का, उसका एक्सेल पे पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन करिए, उसको भरिए, एवरी मंथ भरिए, वीकली भरिए। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आलस तो आएगा, लेकिन जब आप ये डेली रूटीन में काम करने लगेंगे ना फ्रेंड, तो आपका हाथ काफ़ी साफ हो जाएगा। जब आपका हाथ काफ़ी साफ हो जाएगा उस पर काम करने में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे मैनेजर को ऐसे देखा, उनकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ कंपनी से इसलिए चली गई थी कि वो एक्सेल के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे। उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ रही थी, जैसे ग्रोथ नहीं निकाल पा रहे थे, डी ग्रोथ नहीं निकाल पा रहे थे डाटा से, सेकेंडरी प्राइमरी में जो ग्रोथ डी ग्रोथ आता उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, पीसीपीएम नहीं निकाल पा रहे थे, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो है उनको नहीं आ रही थी, इसलिए उनकी जॉब चली गई। क्योंकि एक आदमी ना बार बार आपको नहीं समझाएगा कोई अपर मैनेजमेंट, कुछ चीज़ें होती, किसी से एक्सपेक्टेशन होती कि वो उसको आनी ही चाहिए इस प्रोफेशन में आने के बाद, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप खुद भी इरिटेट हो जाएगा, आपको एक चीज़ के लिए बार बार गलती निकाली जाएगी आपको फॉर्मेट के अंदर, आप अपने हिसाब से सही बना को दोगे, लेकिन वहाँ से कंपनी से बोला जाएगा ये गलत है, अब बार बार आपको बोला जाएगा, तो आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, गुड लिसनर। जैसे एज ए मेडिकल इंजीनियर हम काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ बात कोई बोलता है तो हम तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, हमारा बॉस कुछ बोलता है तो हम तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा में कई बार फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, कई बार उसका फ़ोन उठाते नहीं हैं, कई बार हम काम करते नहीं हैं, कई बार नॉट रीचेबल हो जाते हैं, या किसी केमिस्ट से गुस्सा हो जाते हैं, या किसी डॉक्टर से गुस्सा हो जाते हैं, तो हम जाते ही नहीं हैं उसके पास में, ठीक है। हम इंडिविजुअल एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे होते, तो ये सब चीज़ें करना काफ़ी आसान होता है फ्रेंड, ठीक है, और हम कर सकते हैं इसको। हमारे पास इतनी फैसिलिटी होती है कि हम किसी डॉक्टर को रिमूव कर सकते हैं, उसके दम पे कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप अपर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग हैबिट अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। लिसनिंग हैबिट, कोई भी आदमी कुछ भी बात कर रहा है तो उसमें इंटरप्रेटेड नहीं करना है, पहले आपको उसकी पूरी बात सुननी है, सुनने के बाद उसको एनालाइज करना है। जब एज ए एबीएम आप काम कर रहे हो तो आपको दो लोगों की बात सुननी होगी, एक तो अपर मैनेजमेंट की बात सुननी होगी कि वो जैसा बोलेंगे वैसे आपको करवाना है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको करने के लिए मना कर रहा होगा क्योंकि उसको एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप उसको उसकी भी बात सुननी है, उधर मैनेजमेंट की भी बात सुननी है। आप जो एक्टिविटी है उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ख़राब भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और वो कर भी ले, और मैनेजमेंट का भी काम हो जाए कि उसने बोला था एक्टिविटी और वो एक्टिविटी हो गई। तो इस दोनों चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ा, सुनने की जो आपकी हैबिट होनी चाहिए, लिसनिंग हैबिट, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी हैबिट, लिसनिंग हैबिट नहीं होगी, बार बार बीच में टोकने की आदत होगी, तो आप बात सुन नहीं पाओगे और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे, और जब इरिटेट हो जाओगे तो आप जो जवाब नहीं देना चाहिए था वही गुस्से में आके जवाब दे दोगे। तो आपको एज ए एबीएम काम करने के लिए आपके अंदर एक तो कूलनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए, और सेकंड जो मैंने बताया आपको कि लिसनिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है बी पेशेंस एंड पोलाइटनेस, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जल्दबाजी किसी से नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम कुछ काम के लिए बोलते हैं, बहुत हमें अर्जेंसी होती है, उसके बावजूद वो हमें करके नहीं देता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी से बोला जाता है ये काम अर्जेंटली चाहिए, या ये फॉर्मेट अर्जेंटली चाहिए, या डाटा अर्जेंटली चाहिए, बट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं करता जिस हिसाब से कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस हिसाब से हमें डेटा चाहिए होता है। कभी कभी कोई अर्जेंट काम ही होता और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का
फ़ोन ही स्विच ऑफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपके अंदर पोलाइटनेस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है, तो आप क्या होगा, जैसे वो ऑन करेगा उसको भिड़ जाएंगे आप जाके, उससे लड़ जाएंगे आपसे, और लड़ जाएंगे आपके अंदर एक माइंड टेंशन होगा, दिमाग में क्या आ गया, फिर उसको निकाल दो, या फिर अपना जो सीनियर होगा उससे जाकर शिकायत करना शुरू कर देंगे, सर वो मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं ऐसा है, उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तो आपका जो सीनियर होगा, आप अपना पेशेंस खो के आप उसके बारे में बात करने लगेंगे। एक्चुअली क्या होगा, आप बात तो उसके बारे में कर रहे होंगे लेकिन दिखा अपने आप को रहेंगे फ्रेंड, ठीक है। कभी किसी की बुराई करने से या फिर किसी की कमियां निकालने से आप अपने आप को बहुत बचा नहीं पाओगे, क्योंकि देखो आपका एज ए मैनेजर वर्क ही है उन सब चीज़ों को मैनेज करना। आप क्या आप ये सब चीज़ें अगर किसी अपने अपर मैनेजमेंट को, अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स है, जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसकी कमियां बता रहे हो, इसका मतलब ये आप उसकी कमियां नहीं बता रहे हो, अपनी कमियां बता रहे हो उसको, कि मतलब आप खुद उस टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनकैपेबिलिटी है कि जो आप कैपेबल ही नहीं हो आप उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। सिचुएशन तो वैसे आनी ही थी, वो सभी जगह आती है, बट आप कैपेबल नहीं हो। तो इसलिए कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सोचो कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने खुद के लेवल पे, ठीक है। आपका मेडिकल इंजीनियर के बीच में अगर कोई भी बातचीत है, कोई भी ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो आपको उसको अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए मैक्सिमम केस में। अगर उसमें किसी सजेशन की ज़रूरत है, आपको कंप्लेन करने के बजाय अपना जो सुपीरियर है उससे सजेशन लेना चाहिए, उसे कंप्लेन नहीं करना है, उससे सजेशन लेना। और तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस और पोलाइटनेस दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग नेचर के होते हैं। कभी स्टॉकिस्ट से कुछ बात फंस जाती है लेन देन की, ठीक है। कभी किसी डॉक्टर के साथ किसी एक्टिविटी को लेकर के पंगा फंस जाता है। कभी कंपनी से कोई एक्टिविटी आई है और वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, कंपनी ने बहुत सारा तरीका बता दिया है, तो हम पहले ही मान के बैठ जाते हैं एज ए मेडिकल इंजीनियर, ये तो कंपनी ने जो एक्टिविटी दिया वो गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसका किसी रिस्पॉन्स निकलेगा ही नहीं। तो एज ए मैनेजर आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको इंप्लीमेंट करवाना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा। तो जब भी कंपनी की कोई एक्टिविटी आती है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी आपको सोचना है। साथ ही साथ जब कभी स्टॉकिस्ट का कोई इश्यू हो जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का किसी डॉक्टर के साथ, तो आपको वहां जाके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करना चाहिए, मींस प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपके अंदर जो ये स्टॉकिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, इनके साथ जो टॉक करने का सिस्टम आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। मॉड्यूलेट मतलब मीन्स आपको थोड़ा पोलाइटनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा, थोड़ी सी गंभीरता लानी पड़ेगी, बेवजह और बिना फालतू की बात नहीं बोलना चाहिए। एज ए देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चल जाता है, आप कुछ भी बात डॉक्टर से बात बोल सकते हैं, बट जहाँ पे एज ए मैनेजर की बात आती है, वहाँ जब मैनेजर कोई बात बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी बात का वैल्यू करता है। तो ऐसी आप कोई बात नहीं बोल जाओगे, उसके बाद बोलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए, चाहे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लेके डिस्कशन हो रहा हो, या किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा हो, या फिर जनरल कोई डिस्कशन हो रहा हो। तो और ये सब चीज़ें इंक्रीज करने के लिए आपको मैं बताऊँ, आप अगर बुक रीडिंग की अपनी हैबिट इंक्रीज करेंगे फ्रेंड, तो ऑटोमेटिकली जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपका ये थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा बुक रीडिंग करने से। अच्छी चीज़ जो बिजनेस की बुक्स आती हैं, मोटिवेशनल बुक आती हैं, जो सक्सेस स्टोरी वगैरह होते हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें आप बढ़ा सकते हो, ये सब जो चीज़ें मैंने बताया आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट की बात करूँ, वो है नो योर टीम स्ट्रेंथ। अभी आपको बजट अचीव करना है और आपका अपने टीम की स्ट्रेंथ ही नहीं, क्योंकि एज ए मैनेजर आपसे वीकली या मंथली बेसिस पे लिया जाता है, प्लान लिया जाता है, ठीक है, कि कितना आप करोगे, कितना सेल करोगे, कहाँ तक पहुँचेगी, कितने परसेंट अचीवमेंट रहेगा, बट और वीकली सेकेंडरी कितना है, प्राइमरी कितना है, ये सब डेटा भेजना होता है। बट इतनी सारी चीज़ें अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जाके लोगे आप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टीम की स्ट्रेंथ क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि किससे मैं कितना धंधा ले लूँगा, कितना बिजनेस ले लूँगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर टीम में आपके कोई मेंबर, कोई भी आपका कलीग आपको कुछ आइडिया देता है, कोई चीज़ समझाता है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए पूरी तरीके से, और समझना चाहिए कि यार वास्तव में ये बात सही कह रहा है क्या, या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, या फिर इसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करके हम और अच्छा कर सकते हैं क्या। कई बार टीम में ऐसा होता है कि हम वर्क कर रहे हो तो कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर देता है, कोई एक्टिविटी हो या सेल्स की बात हो, ठीक है, तो वो एक्टिविटी को क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ और भी लोगों में शेयर कर देते हो, यार वो बंदा ऐसे नहीं ऐसे करके ये काम कर लिया, तुम भी कर सकते हो।
ठीक है, एक आदमी जो काम कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपनी टीम की जो पावर है, मतलब आपको एज ए लीडर अपनी टीम मेंटेन करके रहनी होती है, और साथ ही साथ जो टीम का जो मेंबर है उसके बाद हमेशा नहीं उसको डांटते रहो, उसको हमेशा कहते रहो, कुछ उसका भी सुनो, आप उसकी बातें भी सुनो, और सुनने के बाद आप उसको, अगर उसकी बात में दम है तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर दम नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, उसका आपको लगता है कि नहीं इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको जो आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है उसके साथ क्लियर करो कि यार नहीं तुम ऐसा बोल रहे हो, बट ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। या कंपनी के लेवल पर, कंपनी मेडिकल इंजीनियर कई बार कंपनी के लेवल बहुत सारा बात, कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही सर, कंपनी वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, कंपनी कैसे नहीं ऐसा करना चाहिए। तो एज ए मैनेजर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाइड योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, ये देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजर बनने के लिए तुरंत प्रमोशन मत लीजिए। ये सब चीज़ें थोड़ी क्या होती है, एनालाइज करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, अच्छे से लेंगे, चीज़ें लर्न करके सीख के लेंगे, तब ये चीज़ें जितने मैंने आपको बताया ये अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि आप जल्दी में अगर प्रमोशन ले लेंगे, या फिर किसी तरह काम किया, सेल किया, इधर उधर फेंका फाकी के सेल किया, उसके बाद आप प्रमोशन ले लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे फ्रेंड। बट अगर आपने सही तरीके से काम किया है और आपके डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम आती है उसको आपने सॉर्ट आउट किया है, तो प्रमोशन लेने के बाद भी जो अपने आपके कलीग के साथ प्रॉब्लम आएगी, तो आप खुद भी जाके उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे और उसको अच्छे अच्छे तरीके बताओगे जिसके तरीके से वो सेल जनरेट कर सकता है या अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, तो आपको अगर एज ए मैनेजर प्रमोट होने का आप सोच रहे हैं, तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने आप को अभी से ऐसा डेवलप करना चाहिए, और डेवलप करने के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको शो करनी चाहिए अपने अपर मैनेजमेंट को। ठीक है, बात करने का तरीका बहुत फ्रेंड मैटर करता है। जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस एज वेल एज बात करने का तरीका, उत्तर देने का तरीका, मतलब आपकी बातों में बहुत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, कभी भी ठहराव होना चाहिए आपकी बातों में। ठीक है, ठहराव के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का हो, चाहे वो ABM का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का इंटरव्यू, अगर 2 चीज़ें आपके अंदर है, एक तो आपकी बातों में ठहराव, जल्दी जल्दी करके आप कोई चीज़ आ रहा है तो फटाफट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सांस लेके आराम आराम से बता सकते थे। इससे सामने वाले के दिमाग में क्या जाता है कि यार बंदे को ना बहुत डीप नॉलेज है, एक्चुअली इसको पता सब है चीज़ें, ये जानता है। ये ऐसा आपको फील करवाना होता है, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं, अगर आ रहा हो, कम आ रहा हो तो उसको बहुत आराम से बताइए। ठीक है, विथ हाई कॉन्फिडेंस। चलिए ठीक है, अगर आपको ABM बनना है तो ये सारे पॉइंट आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जिससे आप प्रमोशन ले सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, इवन दैट रह गया है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे साथ आप चैट कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मेरा व्यू ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको यहाँ से नॉलेज मिला हो, ठीक है, तो या फिर आपको ABM बनने के आप सोच रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।